कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। साथ ही ये जानकारी भी है कि जिस गाड़ी में ये सवार होकर आए थे उसमें आग लग गई है। बड़ी साजिश थी। आशंका है कि नए साल पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी और इसीलिए यहाँ पर आए थे, लेकिन वक्त रहते ही इनका पता चल गया और सभी को घेर कर जब एनकाउंटर हुआ तो अब जानकारी आ रही है कि तीनों को मार गिराया गया है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो एनकाउंटर का स्थल है और हमारे सहयोगी गुरसिमरन लगातार जानकारियां हम तक पहुंचाते रहे हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट है? क्या मुठभेड़ खत्म हो गई है? जी देखिए, मुठभेड़ खत्म हो गई है। बताया जा रहा है 3 आतंकियों को इस वक्त तक सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हाथ वो वीडियोस भी लगे हैं जिसमें जिस ट्रक में वो आतंकी थे वो ट्रक जो है वो धूं कर जल रहा है। आतंकी लगातार इस ट्रक का जो फायदा उठाकर इस ट्रक की आड़ लेकर ये कोशिश कर रहे थे कि जो सुरक्षा बल है उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। आतंकियों का ये ग्रुप बताया जा रहा है कि जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की फिराक में था, तो इससे यह माना जा सकता है कि आतंकियों का ग्रुप जो है नई घुसपैठ करके आया था, यानी कि एक नया ग्रुप आतंकियों का जो घुसपैठ करके यहां पे पहुंचा था और उसकी कोशिश ये थी कि किसी बड़े आतंकी हमले को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों ने लगातार आतंक के इस बड़े प्लान को जो है वो विफल किया है और पूरे जो ट्रक है वो उस पर आग लगा दी गई है। विजुअल्स जो है वो रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं कि किस तरह जो ट्रक है वो धूं कर जल रहा है। यही बिल्कुल गुरसिमरन, ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक दर्शकों तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से वो ट्रक जिसपे छिपकर, जिसपे बैठकर आतंकी जिसकी आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लगातार फायरिंग कर रहे थे, उस ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से आतंकियों को ढेर किया गया और जिसकी आड़ लेकर वे लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे उसे भी आग लगा दी गई है। लेकिन गुरसिमरन, एक बड़ा सवाल, क्या अभी भी सर्चिंग चल रही है? ऑपरेशन में अभी अगला कदम क्या? देखिए, पूरे इलाके में अभी भी सर्च जारी है और बता दें कि एनकाउंटर ठीक उसी जगह हुआ है जहां आज से चंद दिन पहले आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड दागा गया था। ये ठीक पीछे वही गेट है जहां पर जैश ए मोहम्मद के पैटर्न पर ग्रेनेड दागा गया था, क्योंकि ये वही ग्रेनेड था जो 2018 के करीब जो है कश्मीर घाटी में जैश ए मोहम्मद की तरफ से लसवान इलाके में इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं पर दोबारा से यहाँ पे एनकाउंटर होना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस ग्रेनेड हमले के तार भी इससे जुड़े हो सकते हैं और लगातार अब सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि इन आतंकियों के पास से क्या चीजें मिलती हैं वहां तक पहुंचा जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां एनकाउंटर खत्म हो गया है। और गुरसिमरन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये कोई नया विंग हो सकता है आतंकियों का। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल भी अब होने लगा है जम्मू कश्मीर में, क्या इस बात की भी आशंका है? ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ भी? देखिए, जो सूत्रों की माने तो ये हाइब्रिड आतंकी नहीं हो सकते हैं। ये एक आतंकियों का नया ग्रुप है जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर आया हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर इतिहास की बात की जाए तो जम्मू से कश्मीर घाटी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें आतंकियों का नया ग्रुप जिसे कि पाकिस्तान से भेजा जाता था, हैंडलर्स की मदद से कश्मीर भेजा जाना होता है, वो यही ट्रक्स पर बैठ के इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हैं। अशीक नेगरू एक आतंक की दुनिया में बड़ा नाम है। वो पहले एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था और उसका काम ये था कि आतंकियों को जो है जम्मू से कश्मीर घाटी पहुंचाना। जब रियासी में एनकाउंटर हुआ तब अशीक नेगरो यहां से भागा और उसके बाद कश्मीर घाटी गया। कश्मीर घाटी से वो एक्सफिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में इस वक्त बैठा है और पाकिस्तान में वो जैश के एक बड़े लॉन्च पैड को संभाल रहा है। तो आतंकी जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ओवरग्राउंड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाकिस्तान से जो नए आतंकी भारत में दाखिल हो उन्हें कश्मीर घाटी में एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर जाकर वो अपना ऑपरेशनल बेस जो है वो स्थापित कर सकें। यह आतंकियों की प्राथमिकता रहती है। लेकिन सुरक्षा बलों ने इस पूरे जो आतंक का प्लान था उसे विफल किया है। 3 आतंकी संख्या बताई जा रही है जिन्हें सुरक्षा बलों की तरफ से मार गिराया गया है और ऑपरेशन जो है वो अभी भी लगातार यहां पर जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम पहले दर्शकों को बता देते हैं। आतंकियों की जो गाड़ी है उसमें भी आग लग चुकी है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त केवल आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, क्योंकि अभी एनकाउंटर खत्म हो गया है। लेकिन बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। सिधरा इलाका है, यहाँ पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने घेर कर उन्हें मार दिया और नए साल के मौके पर किसी बड़ी अनहोनी को टालने में कामयाबी हासिल हुई है। तीनों आतंकियों को मार गिराया गया और हमारे सहयोगी गुरसिमरन लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं। गुरसिमरन, एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन ये आप बता पाएंगे कि ये लोग कहाँ छुपे थे, किस तरह की वो इमारत थी, कोई घर था या कोई दफ्तर था, और जो सिविलियंस होंगे क्या उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? जी देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकी लगातार वही पुराने मोड से ब्रेंडाई का इस्तेमाल कर रहे थे। ये आतंकी, एक ट्रक था, ट्रक के बीच में कैविटी बनाई गई थी, उसमें छिपे बैठे थे। ये ट्रक जम्मू से कश्मीर घाटी जा रहा था। सुरक्षा बलों को जब इंफॉर्मेशन मिली कि आतंकी ट्रक में छिपे बैठे हैं, उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और अब सर्च जो है वो लगातार जारी है। लेकिन ये किसी घर में छिपे नहीं बैठे थे। हालांकि सुरक्षा बलों की एक तारीफ आप कर सकते हैं कि सुरक्षा बलों के पास पहले इनपुट होने के बावजूद उन्हें ऐसी जगह पर कॉर्डन किया गया जहां तकरीबन 400-300 मीटर के आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं है। सबसे जो पास में इलाका है वो भारतीय सेना का एक इंस्टॉलेशन है, जिसे पहले से ही अलर्ट पे डाल दिया गया था। यानी कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार थी और उसके बाद इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल गुरसिमरन, ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे की चादर के बीच गोलियों की जो गड़गड़ाहट है, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से वहां ये मुठभेड़ हुई। Don't leak. तो देखा आपने किस तरह से लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही थी। गुरसिमरन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। गुरसिमरन, एक बड़ा सवाल, आतंकियों को तो ढेर कर दिया गया, लेकिन क्या लोकल सपोर्ट को लेकर भी अब कहीं ना कहीं जांच पड़ताल तेज होती हुई नजर आने वाली है? देखिए, लगातार अब देखिए भारतीय सेना के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। ब्रिगेडियर रैंक अधिकारी और तमाम सीनियर अधिकारी इस वक्त मौके की तरफ अग्रसर हैं, क्योंकि एनकाउंटर जो है वो भारतीय सेना के एक सैन्य प्रतिष्ठान के चंद मीटर की दूरी पर हुआ है। इसलिए भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार पहले इत्तला जो है वो सिस्टर एजेंसीज को दे दी गई थी कि आतंकियों का एक गुट जो है वो ट्रक में बैठकर जम्मू से कश्मीर घाटी जाने का प्रयास कर सकता है, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च जो है वो चलाए गए हैं। और अब इस एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गुरसिमरन, एक बड़ा सवाल कि आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, ऑपरेशन में सफलता हासिल हुई, सर्च लगातार चल रही है, मगर क्या ग्राउंड सपोर्ट को लेकर भी अब किसी तरह की जांच पड़ताल तेज होगी? एक ग्राउंड सपोर्ट, वो गाड़ी का वो ड्राइवर जो है वो अब सुरक्षा बलों के निशाने पर है। माना जा रहा है कि वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी आतंकी था, वो आतंकी समर्थक था जो इन्हें जम्मू से कश्मीर लेके जा रहा था। अब पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो सर्च कर दिया गया है, किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, अन्यथा वो सुरक्षा बलों या सिक्योरिटी एजेंसीज की गाड़ी है। सिस्टर एजेंसीज, IB रॉ इस वक्त सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो ऑपरेशन है अब इसकी तहकीकात की जा रही है कि आखिरकार ये आतंकियों का प्लान यहाँ पर क्या था। जी गुरसिमरन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये लोग एक ट्रक में जा रहे थे, इनकी सूचना मिली और रास्ते में इनको घेरा गया, हम आपके पास लौटेंगे। गुरसिमरन, दर्शकों को हम ये बड़ी अपडेट बता देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर घटना हुई और किस तरह से सुबह सुबह पूरा जो इलाका था वो गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। Don't leak.